कुछ दिन पहले की बात है जब उड़ीसा में एक बड़ा ट्रेन डिजास्टर होता है, एक्सीडेंट्स होता है, जिसमें 238 लोगों की मौत होती है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। तो क्या है इस बड़े दुर्घटना के पीछे का रहस्य, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और इस एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता था उसके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। ट्रेन में सफ़र करना किसको पसंद नहीं। पर्सनली मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत पसंद है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं इंडिया में। 1,15,000 किलोमीटर लंबी ट्रैक्स अवेलेबल है हमारे पास, जिसपे 12,000 ट्रेन प्रतिदिन चलती है। आप देख सकते हैं अपने इंडिया का जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, ट्रेन वाला स्ट्रक्चर, वो कितना बड़ा है। उसको मेंटेन करना इज़ वेरी टफ। क्या क्या पॉसिबिलिटी थी कि इस डेडली ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता था। कुछ लोगों ने तो इस एक्सीडेंट्स का इस्तेमाल अपने गंदे पॉलिटिकल करियर को ग्रो करने में लगाया है। उनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, मेन एक्सीडेंट हुआ कैसे उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक्सीडेंट्स होने में 3 ट्रेन का हाथ था। फर्स्ट द कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका एक्सीडेंट हुआ, सेकेंड थी कि गुड ट्रेन्स थी, और थर्ड थी वो थी बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस। अब होता क्या है, जो ट्रैक होते हैं उसमें 2 टाइप्स के ट्रैक होते हैं, एक अप ट्रैक्स होते हैं, एक डाउन ट्रैक्स होते हैं। तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो 128 की स्पीड से अप स्टैंड पे सीधा जा रही थी। तो ऐसा क्या होता है कि कोरोमंडल अपना अप ट्रैक छोड़ के सामने खड़ी हुई गुड्स ट्रैक में जाके टकरा जाती है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि बेंगलोर वालों का मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ। तो जब कोरोमंडल एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन में टकराती है तो कोरोमंडल के कुछ कोचेस होते हैं, वो बेंगलोर सामने से आ रही बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस के कोच को टकरा जाता है, जिससे ये एक्सीडेंट्स होता है। एरोप्लेन की तरह हर एक ट्रेन में भी डेटा लॉजर नाम का सॉफ्टवेयर दिया होता है, जिस सॉफ्टवेयर का काम ड्राइवर की गई हुई हर एक्शन पे ध्यान देना होता है। तो मीडिया ने उस पर ध्यान ना दे के लोगों को बीच में जाके इस एक्सीडेंट्स के बारे में नेगेटिविटी फैलाई है और पैनिक क्रिएट किया है। जो हमारे रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इस एक्सीडेंट्स के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंजिंग का सवाल उठाया। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के एक छोटे से चेंज की वजह से ये एक्सीडेंट्स हुआ है। अब रियलिटी क्या है उस पर तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सीबीआई भी अभी इसके अंदर आया हुआ है। वो आगे पता चलेगा। बट इस एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है कि लास्ट में उड़ीसा गवर्नमेंट और पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है कि इस एक्सीडेंट के बारे में अफवाह फैलाने वाले को जेल हो सकती है और पेनल्टी भी बड़ी लग सकती है, जिससे अफवाह फैलाने का थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। अब हम रेलवे से आगे बढ़ के ट्रैक की बात करें तो इंडिया के जो रेलवे ट्रैक्स है वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे आते हैं। मतलब वो इतने लंबे और इतने कॉम्प्लेक्स है। बट यूके और यूरोप की कंपैरिजन में हमारे रेलवे ट्रैक इतने एडवांस नहीं है। बट वंदे मातरम जैसे ट्रेन से हमारी गवर्नमेंट ने रेलवे ट्रैक में और रेलवे में एडवांस होने की कोशिश की है। वो एक अप्रिशिएट करने वाली बात है हमारे गवर्नमेंट के बारे में। ये कोई फर्स्ट एक्सीडेंट्स नहीं है इंडिया की हिस्टोरी में। हिस्टोरी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। 1981 में केरला में पैरागून वाला ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। 1995 में यूपी में फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ था, जिसमें 358 लोग मारे गए थे। थर्ड था 1998 जिस पंजाब में जम्मू तावी एक्सप्रेस करके ट्रेन थी, जिसमें 212 लोग मारे गए थे। और 1999 में आसाम ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। ठीक है, ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन अपने इंडिया में होते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो टाइप्स ऑफ मिस्टेक कंडक्टर क्या क्या गलती हो सकती है इसमें। फर्स्ट ऑफ द गलती है ड्राइवर की गलती, सेकंड होता है सिग्नल की गलती, थर्ड होता है मैकेनिकल गलती, और थर्ड होता है जो जानबूझ के गलती की जाती है। मतलब बहुत सारे लोग सरफिरे लोग होते हैं जो ट्रैक पे कुछ ऑब्जेक्टिव रख देते हैं, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट्स होता है। वो भी एक बड़ा रीज़न है। हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत देख लिए कि ट्रेन एक्सीडेंट्स होने के पीछे किसका हाथ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के बारे में बोलूँ तो एक कवच सिस्टम करके हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था एक सॉफ्टवेयर कवन एक्सप्रेस, जिसका पिछले साल ही परीक्षण हुआ था, जो सक्सेसफुल परीक्षण हुआ था। ठीक है, ये कवन सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे कि अगर कोई ड्राइवर
सिग्नल जंप करता है, ठीक है, सिग्नल में दिखा रहे रेड, बट तो भी वो गाड़ी जाने देता है। तो ये कौन सिस्टम अपने आप ट्रेन को कंट्रोल में ले लेती है और ब्रेक मार देती है। ये बहुत बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। सेकेंड सॉफ्टवेयर है स्पेंड। स्पेंड सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है स्पेड, सिग्नल अ पास्ट डेंजरस। इस सॉफ्टवेयर का काम होता है कि ट्रैक पे रखी गई ऑब्जेक्टिव को मतलब के बारे में सिग्नल देना ड्राइवर को। मतलब बहुत ड्राइवर ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर अगर देख ना सके, विजिबल ना हो सके ट्रैक पे क्या रखा हुआ, तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप ड्राइवर को सिग्नल देती है कि भाई ट्रैक पे कुछ सॉफ्टवेयर रखा हुआ है और ट्रेन में ब्रेक मार देती है। सो ये सॉफ्टवेयर ऑल्सो इज द सेम अबाउट कॉमन सॉफ्टवेयर। सो ये सब सॉफ्टवेयर एक्टिवेट है। 1465 किलोमीटर में ये सॉफ्टवेयर लग चुका है। 77 लोकेशन और 135 स्टेशन पे एक्टिवेट भी हो चुका है। सो 2024 तक ये सॉफ्टवेयर न्यू दिल्ली टू बॉम्बे और न्यू दिल्ली टू हावड़ा तक लगने वाले, बिकॉज वहाँ मूवमेंट ज़्यादा होती है। और पूरे इंडिया में ये दोनों सॉफ्टवेयर फैलाने के लिए कम से कम 5 से 6 साल का वक्त लग सकता है। तो मेरी दरखास्त है कि अगर ये 5-6 साल का वक्त थोड़ा अगर कम हो जाए तो इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स। तो ट्रेन एक्सीडेंट्स वो दायरे में कम हो जाएंगे, तो इस पर जल्दी काम होना चाहिए। सो इस ट्रेन डिजास्टर में सिर्फ सॉल्यूशन प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ बातें ऐसी भी सामने हैं जिसको एक्नॉलेजमेंट और हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस डिजास्टर के 1 to 2 आवर के बीच में उड़ीसा में 50 से ज़्यादा फायर रिसोर्स, 100 से ज़्यादा डॉक्टर, 200 से ज़्यादा एम्बुलेंस डॉक्टर करंट प्लेस पे आ गए थे ओनली 1 to 2 आवर में। तो ये बात अप्रिशिएट करने वाली है। हमारी जो रेलवे ट्रेन सिस्टम है वो ओवरबर्डन है, ठीक है, मतलब ओवरबर्डन काम कर रही है। और जो ट्रैक मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत स्लो हो गया है। CAG के रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ट्रैक मेंटेन करने के लिए ओवर बजट पैसा दिया हुआ है, बट उसमें से ज़्यादा फंड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है लेजीनेस के वजह से। और उस लेजीनेस के वजह से हमें इस ट्रेन एक्सीडेंट्स जैसे डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। तो ये फंड का अगर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। सो इस क्राइसिस में बहुत सिल्वर लाइन्स है, जैसे कि बहुत सी कंपनियां सामने से इस क्राइसिस में हेल्प करने के लिए उतरी है, जैसे कि अदानी ग्रुप्स ने इस क्राइसिस में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनको फ्री एजुकेशन देने का वादा किया है। और दूसरी तरफ देखने जाए तो हमारी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने इस हादसे में जो एम्बुलेंस और लोकल ट्रैवलर्स हेल्प कर रहे थे उनके लिए पेट्रोल फ्री कर दिया गया है और विक्टिम को 6 महीने तक का राशन फ्री कर दिया गया है। और इस क्राइसिस में जिन औरतों ने अपने हस्बैंड को खो दिया है उनके लिए स्किल टाइप्स कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने वाले जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। सो बहुत लोगों ने अपने अपने लेवल पे इस क्राइसिस को सुलझाने की कोशिश की है, वो बात अप्रिशिएट करने वाली है। मेरी ओर से उनको थैंक यू सो मच। सो बहुत लोगों ने अपने अपने लेवल पे इस क्राइसिस को सुलझाने की कोशिश की है, वो बात अप्रिशिएट करने वाली है।